रिंकू, हाँ जी। ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह। ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਟੂ ਟੂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर हमने बहुत साफ शब्दों में सरकार को कम्युनिकेट किया है कि इस्तीफे या बर्खास्तगी के नीचे कुछ भी मंजूर नहीं है। तो सरकार ने बोला है कि वो प्रधानमंत्री से इस बारे में कंसल्टेशन करेंगे। तो पेपर लीक होने के बाद आप सज़ा देंगे, उसका क्या फ़ायदा। पेपर लीक हो क्यों रहे हैं? पेपर लीक इसलिए हो रहे हैं क्योंकि ऊपर से लेकर नीचे तक सरकार में नाकाबिल और निकम्मे लोग हैं, जिसमें सबसे ऊपर धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। प्रोटेस्ट बस जंतर मंतर तक सीमित नहीं रहा, ये पूरे देश भर में फैल चुका है। तो ये सरकार की भलाई होगी अगर वो इस्तीफा ले लेते, क्योंकि अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा तो ये जनता फिर प्रधानमंत्री का भी इस्तीफा मांगेगी। भाजपा सरकार में लगातार विकास की जगह भ्रष्टाचार दोगुना हुआ है, महंगाई दोगुनी हुई है। कि जिस नरेंद्र मोदी को ये लगता था कि उसकी आंखों में आंखें डाल के कोई सवाल नहीं पूछ सकता, लेकिन यहाँ 16, 17, 18, 19, 20 साल के बच्चे उनकी आंखों में आंखें डाल के सवाल पूछ रहे हैं कि हमारी शिक्षा व्यवस्था के साथ खिलवाड़ क्यों किया, हमारे पेपर कब तक लीक होंगे। तो बीजेपी के अंदर जितने भी लोग हैं सबके सब अंधभक्त हैं, तो हमें तो सबको ही हटाना चाहिए, धीरे धीरे चेंज करना चाहिए। अपने देश के बच्चों की पिटाई कर रहे हैं, फिर भी उनको शर्म नहीं आ रही है। अरे उनके बच्चे नहीं है तो ये भी तो बच्चे ही हैं। नमस्कार, 4PM न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। मैं जंतर मंतर के उसी मंच के ठीक बाहर मौजूद हूं जिस मंच को 20 तारीख को उखाड़ दिया गया था और लगा था इससे 20 जुलाई के बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो आवाज़ें जो तेज़ी से सत्ता में बैठी सरकार जो अड़ियल हो चुकी थी, अनसुनी हो चुकी थी, उसके हाथों पूरी तरीके से कुचल दिया जाए। लेकिन वो तेज़ आवाज़ें जो पूरे देश से उठी थी, उन्होंने बता दिया कि ये देश जनता का है और लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है। और ये चीख चीख कर मंच बता रहा है कि आप मंच तोड़ सकते हैं, लेकिन देश भर से वो साहसी आवाज़ जो उठी, सत्ता की आंखों में आंखें डाल करके जो चिल्ला चिल्ला कर इस्तीफा मांग रही थी, उसको आप नहीं तोड़ सकते। इस समय जंतर मंतर के उस ऐतिहासिक मैदान में, उस ऐतिहासिक स्थल पर मौजूद हूँ जो अब इतिहास रच रहा है। जो सरकार आज से 35 दिन पहले इस प्रोटेस्ट को एंटी नेशनल बता रही थी, दहशतगर्दों की बी टीम बता रही थी, आज कहीं ना कहीं वो सरकार मजबूर हो चुकी है यहाँ पर मौजूद आवाज़ को सुनने के लिए। 2 राउंड की वार्ता सीजेपी और सरकार के बीच हो चुकी है। जेपी नड्डा की तरफ से इस वार्ता को मध्यस्थता किया जा रहा है। पहले राउंड में जब आपने देखा 20 तारीख को जंतर मंतर से 12 बजे के करीब आशुतोष और सौरभ दास मिलने जाते हैं, कोई बातचीत का निष्कर्ष नहीं मिलता है। और जब 20 तारीख को ये प्रदर्शन जन आक्रोश का रूप ले लेता है, जन आंदोलन का रूप ले लेता है, तो सरकार कहीं ना कहीं घबराती है और एक बार फिर से रास्ता ढूंढती है बातचीत का। आज दिल्ली के जंतर मंतर से ही नज़दीक कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में वार्ता हुई, जहां पर सीजेपी के तमाम जो बड़े चेहरे हैं, सौरभ दास, आशुतोष और खुद अभिजीत दीपके पहुंचते हैं। मीटिंग होती है और उस मीटिंग में सरकार के सामने 3 वही शर्तें रखी जाती है। पहली शर्त धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, दूसरी शर्त जो लोग पेपर लीक की वजह से आत्महत्या किए, जिन्होंने अपनी जान दी, उनके परिवारों को 1 करोड़ का पूरी तरीके से कंपनसेशन, और तीसरी मांग कि जिन पुलिस वालों ने छात्रों के साथ बर्बरता की, उनके ऊपर कार्यवाही हो और छात्रों पर लगे केस वापस हो। सरकार कहीं ना कहीं घुट्टी टेकती नजर आ रही है। मंच का पूरा मैं आपको माहौल दिखा रही हूँ। देव के मंच पर बैठे हुए हैं और अब उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे या किसी से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि अब सीजेपी का प्लान क्या है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, कोई समझौता नहीं है, ये बात सीजेपी की तरफ से साफ साफ कह दी गई है। पीछे मेरे वही भीड़ जिसको कहा गया दहशतगर्दों की टीम है, ये देश के टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं, ये लोग देश को खोखला कर रहे हैं, इसी आवाज़ ने सरकार को पूरी तरीके से हिला दिया है, डगमगा दिया है
और आज कहीं ना कहीं ये आवाज़ सत्ता को बुरी तरीके से डरा चुकी है। इसीलिए सत्ता कहीं ना कहीं फ्रंट पे आकर के अब संवाद करिए। इस संवाद का क्या कुछ निकलेगा, क्या कुछ आगे होगा, वो अलग चीज़ है, लेकिन फिलहाल आज आपको सुनवाते हैं कि सीजेपी टीम क्या कुछ कह रही है। बीजेपी के स्पोक पर्सन आशुतोष रंका है, जो अभी जेपी नड्डा के साथ, सरकार के साथ एक तरीके से बातचीत करके आए। क्या कुछ बातचीत हुई आपकी और आगे का क्या प्लान है? बातचीत ठीक रही। जो हमारे 3 डिमांड्स हैं उसमें 1 करोड़ कॉम्पनसेशन और किसी भी प्रोटेस्टर पे कोई केस नहीं को लेकर मोटा सहमति बन गई है। सरकार की तरफ से रुख बहुत पॉजिटिव था। उन्होंने बोला कि रिटर्न एग्रीमेंट भी जल्द ही उनकी तरफ से आ जाएगा। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर हमने बहुत साफ शब्दों में सरकार को कम्युनिकेट किया है कि इस्तीफे या बर्खास्तगी के नीचे कुछ भी मंजूर नहीं है। तो सरकार ने बोला है कि वो प्रधानमंत्री से इस बारे में कंसल्टेशन करेंगे और कल हमें फिर से इस बारे में बातचीत करने के लिए बुलाया गया है। क्या आप लोगों ने कोई टाइमलाइन दी है इस्तीफे के लिए? नहीं, हमने ये बोला है कि अगर जल्दी इस बारे में सरकार की तरफ से नहीं आया तो हम एक और नेशनल कॉल देने वाले हैं और उसके बाद ये आंदोलन और ज़्यादा बड़ा होगा और इस बार का नेशनल कॉल 20 जुलाई से ज़्यादा बड़ा होगा। आशुतोष, सोचा था आप लोगों ने जो प्रदर्शन लगातार 18 को खत्म हो जाएगा, आज वो एक आंदोलन बन गया है कि पीएम मोदी को भी एक सेल्फी मोड में वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ेगा। बिल्कुल, हमने सरकार को जवाबदेही के लिए मजबूर किया है। आप इस देश के प्रधानमंत्री जो किसी भी बातचीत में यकीन नहीं रखते, उनको राहत पड़े एक सेल्फी वीडियो बनाना पड़ा, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सरकार रैटल्ड है और सरकार को अब समझ में आ गया कि गुस्सा लगातार बढ़ रहा है। फास्ट ट्रैक की बात पीएम मोदी कर रहे हैं, क्या उस पर सहमति नहीं बन पाई? देखिए, फास्ट ट्रैक बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फास्ट ट्रैक से पेपर लीक का मुद्दा नहीं सुलझने वाला। आप जब तक पेपर लीक रोकेंगे नहीं तो पेपर लीक होने के बाद आप सजा देंगे, उसका क्या फ़ायदा? पेपर लीक हो क्यों रहे हैं? पेपर लीक इसलिए हो रहा है क्योंकि ऊपर से लेकर नीचे तक सरकार में नाकाबिल और निकम्मे लोग हैं, जिसमें सबसे ऊपर धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। जब तक आप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म नहीं करेंगे तब तक पेपर लीक से रोकने। राहुल गांधी ने भी आज बाकायदा पीसीबी की है और संसद ने भी आवाज उठाई है, इसके खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। बिल्कुल करनी चाहिए। पुलिस के खिलाफ के लिए हम भी तैयारी कर रहे हैं। हमने अपने बेस्ट लॉयर्स इसमें लगाए और एक पुलिसकर्मी जिसने अपनी हदें पार की हैं उसको हम कानून कोर्ट में इस बार घसीटेंगे। इस्तीफे से नीचे कुछ भी नहीं है, कोई सवाल नहीं, कॉम्प्रोमाइज नहीं है। तो ये थे हमारे साथ आशुतोष रंका। सॉरी, मेरी तबीयत 1-2 दिन से खराब थी, इसलिए मैं मीडिया से बिल्कुल बात नहीं कर रहा था। कोई बात नहीं। दीप के 2 घंटे के इंतजार के बाद फाइनली दीप के हमारे साथ हैं। एक बात बहुत अच्छे से कहूँगी, दीप के जो आज का आपका जेस्चर था बहुत ही अच्छा था, रियली अप्रिशिएट दैट। और सबसे पहले पूछना चाहूँगी, हाउ इज द जोश 35 दिन बाद? The josh is very high and the josh will be high until we don't get the resignation of the Education Minister धर्मेंद्र प्रधान। आज आपकी दूर से वार्ता हुई, किस तरह की वार्ता रही, क्या कुछ आपने डिमांड सरकार के साथ? हमारी जो डिमांड थी वो पहले दिन से वही थी, एजुकेशन मिनिस्टर को रिजाइन करना चाहिए और जब तक वो रिजाइन नहीं करते हमारा आंदोलन पीछे नहीं होगा। तो क्या आपने कोई अल्टीमेटम भी दिया है सरकार? अल्टीमेटम की बात नहीं, लेकिन सरकार को ये बात समझनी चाहिए। अब ये प्रोटेस्ट बस जंतर मंतर तक सीमित नहीं रहा, ये पूरे देश भर में फैल चुका है। तो ये सरकार की भलाई होगी अगर वो इस्तीफा ले लेते, क्योंकि अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा तो ये जनता फिर प्रधानमंत्री का भी इस्तीफा मांगेगी। तो दीपके जी, क्या आपने सोचा था एक मजाक जो आपने आज से कुछ दिन पहले शुरू किया था वो इस तरीके से देश में जन आंदोलन के तौर पर बदल जाएगा? नहीं, बिल्कुल मैंने कभी भी नहीं सोचा था। मतलब ये जो भी हो रहा है एक बहुत ही बड़ा करिश्मा है, लेकिन एक बहुत ही अच्छा करिश्मा है देश के लोकतंत्र के लिए, देश के भविष्य के लिए। क्या लग रहा है प्रधानमंत्री मोदी जी जो इधर नजर बढ़ा के देख नहीं रहे थे, उनको सेल्फी वीडियो बनाना पड़ गया और जेनजी को मैं कहना चाहूंगा सेल्फी वीडियो बनाने से क्या होगा? ऐसे थोड़ी ना सिस्टम ठीक होता है। सिस्टम ठीक करना है तो सेल्फी वीडियो नहीं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लो। फास्ट ट्रैक की बात मोदी कर रहे हैं। इस देश में रेप के ऊपर कितने फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बने, रेप विक्टिम के ऊपर कितने फास्ट ट्रैक कोर्ट बने, क्या हुआ है उससे? रेप रुके उससे? फास्ट ट्रैक कुछ नहीं है, एक गिमिक है। कॉन्क्रीट एक्शन लीजिए, बड़े एक्शन लीजिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लीजिए। आदित्य, हम लगातार वहाँ पे आम जनता के बीच में बने और रहे हैं, वहाँ जनता के बीच बहुत ज्यादा गुस्सा है जिस तरीके से 20 तारीख को चीजें रही, उसके लिए आप क्या कहेंगे? लगातार लोग कह रहे हैं आप लोग गायब रहे और अब गोदी मीडिया को लेकर भी काफी। कौन गायब रहा? हम सारे लोग यहीं पर है, 35 दिन से हम यहीं पर हैं, गायब कोई नहीं हुआ है। ये जो लोग भी ये नैरेटिव फैला रहे वो इसीलिए फैला रहे क्योंकि उनको कहीं ना कहीं इस मूवमेंट को डिफेंड करना है, बदनाम करना है। लेकिन हम लोग कहीं से भी गायब नहीं हुए, हम यहीं पर है 35 दिनों से और जरूरत पड़ी तो और 35 दिन यहाँ बैठेंगे, लेकिन इस्तीफा लेकर जाएंगे। क्या लगता है सोशल मीडिया की ताकत इस देश में पहचान ली गई है? जब यहाँ पर मेन स्ट्रीम मीडिया गायब रहा जिसने इसको खत्म कर दिया था, क्या उसी की ताकत की पॉसिबल? मेन स्ट्रीम मीडिया जनता की आवाज नहीं उठाएगी तो जनता अपनी आवाज खुद उठा लेगी। इस प्रोटेस्ट से यही समझ कर आ गया।
तो देखिए दिव्या जी से हमने बातचीत की और उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से वीडियो बना रहे हैं उससे कुछ नहीं होने वाला है। पीएम मोदी को धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो देना ही होगा। इस मांग से ऊपर, इस मांग से नीचे दीप के फिलहाल कुछ भी करते नजर नहीं आ रहे। अब पूरा देश देख रहा है, टुकटुकी लगाए बैठा है और इंतजार कर रहा है जब अड़ियल सरकार आज इस हद तक आ चुकी है कि वार्ता कर रही है, पीएम मोदी वीडियो जारी कर रहे हैं, तो क्या अब जनता के आगे सरकार घुटने टेकने वाली है। साफ बात है कि इस्तीफे से ऊपर कुछ भी नहीं। अब यहाँ पर जो आसपास देखिए, मंच के आसपास आपको जनता देखिए, तमाम लोग हैं यहाँ पर। कहाँ से आए हैं आप? अयोध्या से। अयोध्या से आज ही आए हैं? पहले नहीं, 2-3 दिन से हुआ है। क्या लग रहा है पीएम मोदी जिस तरीके से सेल्फी वीडियो बना रहे हैं, घबरा गई है सरकार? नहीं, घबरा चुकी है, वो घबरा चुकी, वो जान चुके, उनको नींद नहीं आ रही रात में। वो जान चुके हैं कि ये जनजी, इस देश का नौजवान, इस देश की बहनें, छात्राएं, इस देश के 18 से 30 साल के जो युवा वर्ग है, इस सरकार को बदलना चाहता है। आने वाला अगर ये चुनाव जल्दी हो तो जान लीजिए कि सरकार बदल जाएगी। इस्तीफे की मांग पूरी होगी? नहीं, इस्तीफे की मांग पूरी होगी, उनको देना पड़ेगा इस्तीफा, उनको देना। इस हद तक जो सरकार यहाँ पर सुन नहीं रही थी, देख नहीं रही थी, आज वो बातचीत पर आ गई है, वीडियो जारी कर रही है। क्या लग रहा है इस्तीफे की मांग पूरी हो जाएगी? इस्तीफा तो अगर सरकार छात्रों का हित चाहती है तो छात्रों की मांग पूरी करे, नहीं तो सरकार ऐसे आंदोलन लगातार होते रहेंगे। भाजपा सरकार में लगातार विकास की जगह भ्रष्टाचार दोगुना हुआ है, महंगाई दोगुनी हुई है। भाजपा सरकार को ऐसा लगता है कि हमने हिंदू मुस्लिम कर देश को ऊंचाइयों पर पहुंचा है, पर हिंदू मुस्लिम कर देश को ऊंचाइयों पर नहीं, देश को उन्होंने गिराने का काम किया है, देश में फूट डालने का काम किया है। आज जिस प्रकार अभिजीत होगा, हाँ बिल्कुल, हाँ छात्रों की यही मांग है, हम जब तक अड़े रहेंगे तब तक इस्तीफा नहीं होगा। क्या लग रहा है सरकार जिस तरीके से आप बातचीत कर रही है, वीडियो बना रही है, इस्तीफे की ओर बढ़ रहे हैं आप लोग? इस्तीफे से हो क्या जाएगा? इस्तीफा होने के बाद जो नेक्स्ट आएगा उसकी क्या गारंटी है? वो ये काम नहीं करेगा। कानून बनना चाहिए, रिप्लेसमेंट होनी चाहिए, जो टिकेगा वो बिकेगा। कहने का मतलब जो काम करेगा, हर एक का टाइम पीरियड होता है, हर नेता का होता है। जैसे आप प्राइवेट सेक्टर में कहीं भी अगर आप काम करके नहीं देते हो तो आपका रिप्लेसमेंट होता है। यानी कानून भी बनना चाहिए। कानून बनना चाहिए। ये जो भी मन से आवाज उठ रही है, कानून को लेके बननी चाहिए, कानून बना उस चीज को लेके। पहले स्टेज तक आप लोग लग रहा है कि पहुंच जाएंगे इस्तीफे तक, कैसा लग रहा है? नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है। अभी जैसा आदमी आ रहा है, क्या कहेंगे, इस्तीफा होगा? इस्तीफा जरूर होगा। अगर हम कोशिश कर रहे हैं इतने दिनों से, ये बेकार नहीं जाएगी। जब तक नहीं होगा हम टिके रहेंगे यहाँ पे। इस्तीफे से ऊपर कोई बात नहीं? इस्तीफे से ऊपर भी काफ़ी चीज़ें होती हैं, खाली इस्तीफा इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। इसके अलावा हमें पूरे सिस्टम में सुधार करना पड़ेगा। क्या लग रहा है, पीएम मोदी ने वीडियो तो बना दी, लेकिन क्या मुद्दे की बात करेंगे या बस मुद्दे की बात कहाँ की? मुद्दे की बात सुने आप करते हुए कहाँ? सुबह में बात जब हुआ तो भरोसा नहीं है, भरोसा नहीं है, भरोसा नहीं है इन लोगों को पीएम मोदी पे। क्या आराम है, भरोसा है पीएम मोदी पे, वीडियो तो बना दे, इस्तीफा लेंगे? बिल्कुल, क्यों नहीं देंगे। आज इस देश के अवाम और इस देश के छात्र नौजवान ने नरेंद्र मोदी की सरकार को नींव को हिला के रख दिया है एकदम। जो सरकार इधर पलट के देख नहीं रही थी, आज यहीं के बारे में बात कर रहे हैं। क्यों नहीं बात करेंगे? आज इस देश के छात्र ने जो है भाजपा सरकार की नींव को हिला दिया है और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ेगा। फायर सर है एनसीपी से। सर, क्या कुछ कहेंगे? आप महाराष्ट्र से यहाँ पर आए, क्या चीज ने आपको यहाँ पर आने पे मजबूर कर दिया? नहीं, देखिए, हम लोग तो मुंबई में लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे, हम लोगों को भी पुलिस वहाँ ब्रुटैलिटी हुई, लेकिन मुझे लगा कि एक बार वहाँ से चल के आते हैं, जिससे इस पूरे देश में जिस आंदोलन ने, जिस जंतर मंतर ने पूरे देश के अंदर एक चेतना पैदा कर दी है, एक ऐसा माहौल पैदा कर दिया है पूरे देश के अंदर कि जिस नरेंद्र मोदी को ये लगता था कि उसकी आंखों में आंखें डाल के कोई सवाल नहीं पूछ सकता, लेकिन यहाँ 16, 17, 18, 19, 20 साल के बच्चे उनकी आंखों में आंखें डाल के सवाल पूछ रहे हैं कि हमारी शिक्षा व्यवस्था के साथ खिलवाड़ क्यों किया, हमारे पेपर कब तक लीक होंगे। तो मुझे लगता है ये एक अलग माहौल है, और जिन लोगों को अफसोस था कि वो आज़ादी के वक्त जो है आंदोलन में शामिल नहीं हो पाए थे, आज ये वक्त आ गया है वो अपना अफसोस को पूरा करें
और इस आंदोलन में शामिल होकर दोबारा आज़ादी की लड़ाई लड़ेंगे। पीएम मोदी मित्रों से फ्रेंड्स पर आ गए हैं और सेल्फी वीडियो बना रहे जेंजी स्टाइल में, तो क्या घबराहट है या फिर जनता को? यार बड़ा गलत आइडिया था जिसका था, बुड्ढे लग रहे हैं बहुत मोदी जी। ऐसे दूर के कैमरे से ऐसे हैंडसम लगते थे ना, पास वाला कैमरा दिखा दिया बहुत ही बुड्ढे लग रहे हैं। मुझे उनके लिए तकलीफ हो रही है। मोदी जी, इस देश का एक छात्र होने के नाते, एक देश का एक युवा होने के नाते आपसे कह रहा हूँ, अब आपका वक्त हो गया। वो जो आपका जमाना था वो अब चला गया। अब आप पुराने हो गए हो, रिटायर करो और नौजवान लोगों को मौका दो कि वो देश को जो है अपने हिसाब से चला सके। इस्तीफा होगा, देना पड़ेगा। जब स्वरा मैडम यहाँ पर आई थी तो पूरा मीडिया में नैरेटिव चला था, सोशल मीडिया, कि टुकड़े टुकड़े गैंग की यहाँ पर जो है आ गए, क्या कहेंगे? अरे यार, आज तक 15 साल हो गए, 11-12 साल हो गए, आज तक ये सबूत नहीं दे पाए कि टुकड़े टुकड़े गैंग है क्या। वो नारे जेएनयू के नारों को बार बार बोलते हैं, वही है ना। अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में मीडिया ने एक झूठ को इतना बोला कि लोग उसको सच मानने लगे। लेकिन अब उसका झूठ का पर्दाफाश हो रहा है। इन्होंने जितने झूठ बोले थे उनका सबका पर्दाफाश होगा। और मैं यही कहना चाहता हूँ, हम सब देश से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, वरना क्या पड़ी है। देखो ना, गर्मी हो रही है, लोग अपने एसी में बैठे हुए हैं और यहाँ एक दूसरे के लिए जो है पंखा जला रहे हैं लोग। क्या पड़ी है इन बच्चों को? ये कौन से नेता हैं? इनसे कौन कौन जो है इनमें नेतागिरी कर रहा है? तो मैं यही कहना चाहता हूँ, ये टुकड़े तो ये सब पुरानी बातें हो गई हैं। नए नौजवान जो है, नौजवानों के हिसाब से देश को चलाना होगा, वरना मोदी जी तुमको जाना होगा, धर्मेंद्र प्रधान तुमको जाना होगा। मैसेज क्लियर है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। ये पूरा जेंजी है जो शायद अब लग रहा है कि अब तो इस्तीफा होने वाला है। क्या लग रहा है, इस्तीफा हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। इस्तीफे से कॉम्प्रोमाइज नहीं है? नहीं, समझौता नहीं, इस्तीफे के अलावा कुछ और नहीं चाहिए सरकार से? हम मेरा तो कहना है, इस्तीफा को साइड में रख के एक साइड हमें ना मोदी सरकार को ही हटा देना चाहिए, बीजेपी सरकार। क्योंकि जी बीजेपी जितने भी बीजेपी के अंदर जितने भी लोग हैं सबके सब अंधभक्त हैं, तो हमें तो सबको ही हटाना चाहिए, धीरे धीरे चेंज करना चाहिए। अगर सब हटेगा, धीरे धीरे शुरुआत है, अभी इसका इस्तीफा ले जाएगा, फिर बाद में कोई ऐसे। आपको लगता है इस्तीफा हो जाएगा? अब लगे हैं, कोशिश करने से क्या नहीं होता है, हम अपने तरफ से पूरी कोशिश करेंगे जो इस्तीफा मिल जाए। सरकार की अभी तक जो हाव भाव है, वीडियो बना रही है, बातचीत कर रही है, इससे आपको लग रहा है झुकने के? सरकार के ऊपर थोड़ा बहुत, अब सरकार के ऊपर धीरे धीरे दबाव पड़ रहा है, क्योंकि आपको भी पता है जब मोदी डरता है तो पुलिस को आगे करता है। क्या लग रहा है, इस्तीफा हो जाएगा? मैम होगा क्यों नहीं, अगर नहीं होगा तो युवा इसलिए क्यों मेहनत कर रहे हैं, युवा की एक दिन मेहनत पक्का कामयाब होगी। इस्तीफे के अलावा और कोई मांग नहीं? और बहुत सारे इस्तीफे से कॉम्प्रोमाइज नहीं है, समझो? नहीं मैम जी, जो 21 से 22 स्टूडेंट मरे हैं उनको कम से कम 1-1 करोड़ का जो है मुआवजा चाहिए, जो है मांग में रखा है। और दूसरा जो है धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा है। तीसरा जो 20 तारीख को जो आंदोलन हुआ है, जिसमें हमारे बहन भाइयों पे मतलब बर्बरता के साथ पहले तो मारा गया था और उसके बाद पुलिस प्रशासन ने जो है झूठे केस किए हैं, उन सभी लोगों को रिहा किया जाए और जो उनपे जो केस किए गए हैं वो सभी मतलब केस हटाए जाएं। ये हमारी 3 मांगे हैं। 3 मांग के साथ सीजेपी की मीटिंग हुई है, क्या कुछ अब इसके बाद होगा, ये सवाल जो है अभी भी बना हुआ है। लेकिन तमाम समर्थन के लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और ये तस्वीरें बहुत ज़्यादा खास है जब देश का जेंजी यहाँ पर पहुँच चुका है। देखिए लग रहा है मैम, पीएम मोदी ने वीडियो बना दी, चर्चा चल रही है, मांग रख दी गई है, सुनवाई होगी? मुझे नहीं लगता, वो नहीं करेंगे, बहुत ढीठ है मोदी, ढीठ है बहुत, आपको भी पता है। लेकिन लग नहीं रहा थोड़ा जितना आगे आ गए हैं वो आगे वो भी ढीठ है। हम कह रहे हैं ना, मोदी बहुत ढीठ है, उसको असर नहीं होएगा। इस बात का घमंड है उन्हें? पता नहीं, यही तो घमंड नहीं, चूर ही तो नहीं हो रहा, ये घमंड नहीं तो चूर नहीं हो रहा। लेकिन ये जो ताकत यहाँ से देख रहे हो, बच्चों की पिटाई कर दी है, अपने देश के बच्चों की पिटाई कर रहे हैं, फिर भी उनको शर्म नहीं आ रही है। अरे उनके बच्चे नहीं है तो ये भी तो बच्चे ही हैं, फिर क्यों कहते हैं मेरे देश के बच्चे हैं, ये करें, क्या है फिर वो जुमलेबाजी करते हैं वो। ठीक है, आपको लग रहा है पीएम मोदी ने वीडियो बना दी, क्या लग रहा है इस्तीफा होगा? क्या पता, हमें तो विश्वास नहीं है, क्योंकि जिस पीएम ने स्टूडेंट के प्रश्नों के ऊपर आके पहले ही जवाब देना चाहिए था। इतने दिन हो गए, इतने लाठी काटी हुई, उसके बाद अभी दे रहे, तो क्या अर्थ है? लग नहीं रहा थोड़े थोड़े तरक्की हो रही है, जो लोग आपको देख नहीं रहे थे, सुन नहीं रहे थे, आज आपके बारे में तरक्की हो रही है। विद्यार्थी है, विद्यार्थियों के लिए खड़े हुए हैं, पीएम मोदी हमारे लिए खड़े नहीं हुई है। अच्छी बात नहीं, हमें नहीं लगता। इस्तीफा होगा?
इस्तीफा तो लेकर रहेंगे, जब तक इस्तीफा ना दे तब तक हम यहाँ से हटेंगे। अब इस वार्ता के बाद क्या कुछ होता है इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल इस रिपोर्ट पे